लक्ष्मी जी कम्स टू यू। आपके पास लक्ष्मी जी कब आएंगी? जब आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि हमें 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद में समझते हैं एजुकेशन पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं सीखना है। ऐसा माइंड बनाया गया, ऐसा ट्रैप बनाया गया हमारे सामने कि हमें जबकि सच्ची बात यह है उसी के बाद हमें सीखना होता है। वहां हम कुछ बेसिक्स टूल सीख के आते हैं कि कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन, लैंग्वेज, कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में सीख के आते, ये बहुत बेसिक सीख के आते हैं जब ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं। बाकी उसको कैसे अपनी रियल लाइफ में यूज करना है। रियल लाइफ में आप जाएंगे, डेली नए चैलेंजेस आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए बेसिक्स टूल्स आपको मिले हुए हैं। तो आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, जो अपनी स्किल्स में अगर तो सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। कोई म्यूचुअल फंड, कोई एफडी आपको इतना अच्छा रिटर्न देगी जितना आप अपने में इन्वेस्ट करेंगे। अपने में सैलरी को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने काम में बढ़ा रहे हैं तो सब रिटर्न मिलता है वहां पर। एक चीज को अब देखिए, एक चीज और समझिए, नई स्किल्स कहां से सीख सकते हैं? एआई टूल समझिए, एक्सेल को समझिए, यूडेमी के 400 से 500 रुपए बहुत सारे कोर्स हैं, कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपके दिमाग में आए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें भी सीखने को बाकी बची हैं। मैंने इतना से सीखा है, अभी इतना सारा इतना बाकी बचा हुआ है। मैं अभी भी एक सीरीज देख रहा था, वहां पर बॉन्ड्स के बारे में था, तो मुझे लगा कि मुझे एक हफ्ते का मटेरियल मिल गया है। एक हफ्ते में गूज़बम्प आएंगे मेरे अंदर में, मैं लगातार सीखता चला जाऊंगा। जब वो सीखता हूं तो बहुत मजा आता है मेरे को, और ये काम करने का मुझे टाइम मिला जॉब छोड़ने के बाद में। आप थोड़ा सा अवेयर होइए। हम इतने भी अवेयर नहीं है कि हम अपनी सैलरी को समझ पाए। काम कर रहे हैं और सैलरी को लेके जा रहे हैं, उसको बराबर करने में लगे पड़े हैं। पूरे दिन वो काम करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी में देखिए आप क्या होता है। जो 10% लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास 10 लाख रुपए आता है, वो सोचते हैं कि एक टैक्सी लगा के ड्राइवर को दे दिया जाए, उससे पैसा कमाएगा, वो उससे एसेट्स कैश फ्लो जनरेट होगा। थोड़ा पैसा आया है तो उसको एसडब्ल्यू भी कर दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, वहां से उसको लगाता रह रहा है। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, वहां से रेंट लगा रहा है। क्या कर रहे हैं, वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उनके पास में पैसा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास पैसा आता है, मैं सोचता हूं कि कैसे उसको ठिकाने लगा दिया जाए, आधा कर दूं या खत्म कर दूं। आप सोच के देखिए, पिछले 24 घंटे में आपने अपने पैसे के साथ में क्या किया है। वो पैसा या तो आधा हुआ है या खत्म हो गया है। पिछले 1 साल में सोच के बताइए मुझे कि आपने जो पिछले 1 साल में पैसा खर्च किया था, क्या वो डबल होने जा रहा है, ट्रिपल होने जा रहा है, वो खत्म हो गया है, या तो जीरो हो गया या आधा हो गया। रहते हैं इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे अपने पैसे, कितने बड़े दुश्मन है, लगातार उसको आधा कर देंगे, जीरो कर देंगे, आधा कर देंगे, जीरो कर देंगे, फिर गाली देंगे अंबानी को, अदानी को। जबकि उसके दिमाग में केवल ये आता है कि वो उस पैसे क्या करे, उसको एक एसेट क्रिएट कर दे। एसेट वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालेगा। वो तुरंत एसेट क्रिएशन पे ध्यान देता है, और वो लग्जरी इंजॉय करता है। वो लग्जरी किससे इंजॉय करता है? अपनी एक्टिव इनकम से नहीं, अपनी पैसिव इनकम से। जो उसने एसेट क्रिएट किए हैं, वहां से जो कैश फ्लो आता है, उस कैश फ्लो से वो बहुत अनाप शनाप लग्जरी एंजॉय करता है। हाँ, देखें, हम अपनी सैलरी के बारे में जरा देखें। सैलरी के साथ हमारा क्या हुआ है, हम देखें हम कितने अवेयर हैं। अब देखें जरा सैलरी का कहानी। हम लोग बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, क्योंकि सैलरी हमारी 12 से 14% से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन 7, 8, 9, 10% से चलती है। किसी घर में 10% पड़ रही है, किसी को 12%, जिसके खर्चे ज्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं जो गवर्नमेंट डाटा देती है। इन्फ्लेशन का मतलब मेरी जो एस्पिरेशन है वो भी इसमें आएंगी, मेरी जो लाइफस्टाइल की इन्फ्लेशन है वो भी इसमें काउंट होगी। हमने देखा था कि मेरी रसोई के अंदर आज से 35 साल पहले, हमारे घर के अंदर में 35 साल पहले 20 आइटम आते थे। 20 आइटम में हमारे पूरे घर का राशन पानी सब आ जाता था। लेकिन अब हम जब राशन लेने जाते हैं तो हमने बहुत सारी चीज उसमें ऐड ऑन कर ली है। मैगी भी आती है, मकीन्स भी आती है, कुकीज भी आती हैं, बहुत सारे चिप्स आते हैं, कितनी सारी चीजें आती हैं। टोटल मिला के हमने देखा, पहले एक लाइफ बॉय से काम चल जाता था, आज हमारे सर धोने के लिए अलग शैम्पू है, मुंह धोने के लिए अलग फेस वॉश है, हाथ धोने के लिए अलग हैंड वॉश है, बाकी के लिए अलग अलग है। हमने एक ही के 5-5 आइटम कर दिए। मैं भी देखता हूँ कि जब मेरी वाइफ लेके आती है तो 20 आइटम नहीं, 120 आइटम लेके आती है। 120। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। और ये हम कब मीट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी सैलरी एक्चुअल में 12 से 14% से बढ़ रही है। आप ध्यान से देखिए जरा, 1940 में जो A क्लास ऑफिसर था, उसकी सैलरी 10 रुपए थी और 10 में सारा काम कर लेता था। 12% से कोई चीज बढ़ती है तो अगले 20 साल में 10 गुना हो जाती है। उसके आगे एक जीरो लग जाता है, एक जीरो लग जाता है। और ये पिछले 80 साल में हुआ है। 1940 में 10 रुपए सैलरी थी, 1960 में क्या हुआ, एक जीरो लग गया। 20 साल के बाद में एक जीरो लगा, उसकी सैलरी कितनी हो गई? उसके बाद 20 साल के बाद क्या हुआ, सैलरी कितनी हो गई? 1000 रुपए। 1980 के आसपास के अगर कोई है तो सोच के देखें उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? 1000 के आसपास थी। अब जरा और आ गए, 20 साल के बाद में क्या होता है, 2000 में जाके एक जीरो लगा। आप देखें सन 2000 में, आप सभी 2000 में थे, बहुत सारे लोग, वो फील करके देखें आपकी सैलरी 10,000 के आसपास ही थी।
ये किसी की 8, किसी की 9, किसी की 10, किसी की 11, ये थी 10 के आसपास, और ये हमेशा रहा है, 80 साल से रहा है। लेकिन हमारे माइंड के अंदर इतनी ब्लॉकेज है, जब मैं ये बोलता हूं कि 80 साल से ऐसे हुआ है, आगे भी ऐसे होगा। अब देखें 20 साल बाद क्या हुआ, 1 लाख, हम लोग 1 लाख के आसपास ही बैठे हैं। अब देखें जरा क्या होता है, ये अब देखना ये क्या हो रहा है, अगले 20 साल में कितना होगा सैलरी, 10 लाख। लेकिन हमारा दिमाग कैसे बोलता है, नहीं मोदी नहीं होने देगा। हमारे मिथ हैं, ब्लॉकेज है माइंड के अंदर, जो हमें रोक के रखती है सोचने, जबकि 80 साल से हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अगले 20 साल में 10 लाख हो जाएगी, नहीं मानेंगे, कोई मानते नहीं है। 80 साल से तो हुआ है सब, कोई नहीं मानता, मैं देखा। तो ये हमारे माइंड के अंदर ब्लॉकेज हैं, हमें इन ब्लॉकेज को हटाना है। यहाँ पर दोस्त सैलरी की बात आती है तो चर्चा ऐसी होती हैं, मोदी की बात आती है तो ये ऐसी चर्चाएं होती हैं। कोई बहुत मजा आता है उसको गाली देने में, हमारे पीएम है। लेकिन मैंने देखा चर्चाएं किस तरह की होती है हमारे यहाँ पर, कि लगातार हम गालियां दे रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, एक बार करके देखिए कि किसी की कसम खा लीजिए, नहीं किसी की बुराई नहीं करनी है, कोई गाली किसी को नहीं देनी है। 1 साल करके देखिए, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं, हमारा कुछ कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम देते हैं। कभी मोदी को देंगे, कभी योगी को देंगे, कभी राहुल को देंगे, कभी केजरीवाल को देंगे, पता नहीं क्यों। साहब हैं, इनको गाली देंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने तो खून पी रखा है पूरे दिन का। वो देखिए मतलब हो क्या रहा है हमारे साथ में। हम इतने ट्यून्ड हो गए हैं ये करते करते। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, क्या ट्यून हो गए हैं कि बैठेंगे कैंटीन में, जाएंगे और जाके जब तक हम 4 गाली नहीं दे लेंगे। मैंने देखा कि हम दो और ये हमने बहुत मुश्किल से पाया है, रोज प्रैक्टिस की, गाली देने की प्रैक्टिस की। पीएम को गाली दी, एजुकेशन सिस्टम को गाली दी, स्कूल को गाली दी, कुछ नहीं मिला तो मौसम को गाली दी। मौसम बहुत खराब है, ये सिस्टम हम रोज कर रहे हैं। इस आदत को अगर बदलेंगे ना तो दूसरी चीज अपने आप आने लगेंगी, फटाफट आने लगेंगी, लक्ष्मी जी आने लगेंगे आपके पास, अगर हम थोड़े से वहां ध्यान देंगे। हमने देखा कि हम ये कर रहे हैं, साथ साथ हमने वो सोशल मीडिया पे आता है, वो सपना चौधरी डांस करती हुई आती है, रील आती है, शॉर्ट्स आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हमारे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 5 घंटे बंद कर दीजिए, 5 घंटे को 3 घंटे पे ले आइए, 2 घंटे में कुछ नया सीख लीजिए। लेकिन मैंने देखा है वहां पर, और 1-2 घंटे कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अच्छा देखें, हमें बहुत डर लगता है, रिस्क, हमें देखा कि मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन मैं जब इस पिक्चर को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे रिस्क नजर नहीं आता है, मुझे हमेशा इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। क्या, मैं कैसे देखता हूं इस ग्राफ को, ये ग्राफ है सेंसेक्स का ग्राफ है, जिसने 16% का रिटर्न दिया है। 16% का रिटर्न दिया है। 16% का रिटर्न का मतलब क्या होता है, हम अभी अटके पड़े हैं, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, बस यही, इससे ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। 16% की कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि 1979 में सेंसेक्स 100 पे था, वहां से चला, गिरा, फिर चला, फिर गिरा, ऊपर चला, चलते चलते 0 नहीं हुआ है। वो कहां गिरने के बाद में यहां पर 77,000 पे आगे नीचे आ गया। सबको डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है, सबके पोर्टफोलियो हैं। राजू सर, आपके पोर्टफोलियो क्या रिटर्न दे रहा है, जरा बताएंगे, बताइए जरा, कितने परसेंटेज का XIR है आपके पोर्टफोलियो का? 20। इस गिरावट के बावजूद भी 20 है। जो लोग अभी आए हैं, जो देखिए यहां पर, जिसने यहां इन्वेस्ट किया है, वो तो वाकई में रो रहा होगा 3 महीने 4 महीने से। लेकिन जिसने अगर यहां पैसा लगाया है इस जगह, वो यहां पर बैठा हुआ है। मुझे यही दिखाई देता है कि 100 रुपए की चीज कहां पहुंच गई है, 80,000 पहुंच गई है। 100 की चीज 80,000 होने का मतलब होता है 800 गुना हो गया है, 800 गुना हो गया है। 16% से कोई चीज कंपाउंड हो तो 45 साल में 45 गुना नहीं होती है, 100 गुना नहीं होती है, 800 गुना होती है। कोई मुझसे पूछेगा कि सर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड करते रहते हैं, कितने टाइम के लिए लगाएंगे? फॉरएवर। क्योंकि मुझे तो ये दिखाई देता है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मैगी खाना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे बंद। आप टीवी चलाना बंद नहीं करने वाले हैं, टीवी कंपनी पैसा कमाएगी। आप गाड़ी खरीदेंगे, जब ये सारी कंपनी के आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, कंजम्पशन होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, 15 से 20%, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। उसी का इंडेक्स क्या होता है, हमारा सेंसेक्स क्या है, उसी का इंडिकेटर है, हमारी इकोनॉमी का इंडिकेटर है। मुझे ये लगातार चीजें लगातार बढ़ रही है। आपने घर में देखा है, पहले हमारे घर में एसी भी नहीं था। 2010 में पहला एसी आया, फिर 12 में दूसरा आया, उसका 15 में तीसरा आया, आज 4 एसी लगे हुए हैं। तो कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। मार्केट का मतलब वही होता है, इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है और अगले 30 साल तक बढ़ने वाली है। मुझे बिल्कुल कोई संक नहीं है कि वो नीचे हो जाएगा। नीचे होता है, कितनी बार नीचे हुआ, यहां से नीचे होकर यहां आया। आपने केवल, मैं क्या देखता हूं, थोड़ा सब्र करना है बस, क्योंकि मैं केवल इस 3 महीने के 6 महीने के लिए नहीं आया था यहां पर। यहां के बाद यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया।
आज जाके यहां पर 80,000 तक पहुंच गया है, 100 की चीज 80 तक पहुंच गई है। मुझे केवल यही दिखाई देता है। थिंक लॉन्ग टर्म, पेशेंस रखें, और इंस्पायर बाय वॉरेन बफे, बेटी ने बनाया था ये पीपीटी, 3 दिन पहले आई थी वो आईआईटी दिल्ली से, तो मैंने उसको टास्क दिया, बताया ऐसे ऐसे करना, उसने बना के दिया। वॉरेन बफे के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। क्या किया उसने? कोई बिजनेस नहीं करता, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में पैसा लगा देता है। इन्वेस्टर है, केवल इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर, ट्रेडर नहीं है। हमें तो बहुत सारे लोग मार्केट का मतलब वो ट्रेडिंग करने समझता है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उनका भगवान ही मालिक है, कुछ होने वाला नहीं है। मैं ट्रेडिंग की, एफएनओ की, बैटिंग एप्स की, किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो डायरेक्ट स्टॉक्स की, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं सीधा जो प्रोफेशनल लोग जो मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, उनकी बात कर रहा हूं, जिनके पास पूरी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, जिनका पूरे दिन का यही काम है कि कैसे चलता है, कैसे पैसा बनता है। बना के दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। यहाँ पर जहां प्रोफेशनल लोग हैं वहां पर बात कर रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, बस आराम से अपना काम करें, जिस काम में आपको मजा आता है वो काम करें। आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं देखता उसमें कहां जा रहा है, मतलब ही नहीं है। यहां की जगह यहां भी आ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉरेन बफे क्या इन्वेस्टर है, 19% का उसको रिटर्न मिला है। आज उसकी वेल्थ कितनी है? 151 बिलियन यूएस डॉलर है। 11 साल की एज से उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। 11 साल की एज से जब वो 60 साल का हो गया था, तब जाके उसका पहला 1 बिलियन बना था, पहला बिलियन उसका तब बना। उसके बाद की सारी जो वेल्थ है, उसके बाद की सारी 99% जो वेल्थ है वो अभी 33-34 सालों में आई है। कंपाउंडिंग ऐसी, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल, वो देखा था कंपाउंड कैसे हो रहा है, हर 4 साल बाद वो डबल, और उसका कंपाउंड का खेल हम देखा, उसका ग्राफ ऐसे करके चलता है, ये ऐसे ही चलता है। यहां जाके आपको नहीं पता लगेगा 100 का 500 हो गया, 400 हो गया या 1000 हो गया, कि 1000 वाला 80,000 जाएगा और अगले साल ये 1 लाख भी जाएगा और 2 लाख और 3 लाख भी जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, नहीं समझ में आएगा कि 3 लाख कैसे चला जाएगा, 3 लाख ही जाएगा। अरे रेट ऑफ रिटर्न है 14%, 16% से बढ़ रहा है, वो बढ़ता हुआ जाएगा ही जाएगा। अब जरा देखें यहां पर वॉरेन बफे कर क्या रहा है। वॉरेन बफे बैठा हुआ है यहां पर 30 साल से वो आदमी टॉप 10 की लिस्ट में है। इलन मस्क आएगा चला जाएगा, स्टीव जॉब आया चला गया, बिल गेट्स आएंगे चले जाएंगे, अदानी कभी आता है चला जाता है, अंबानी आता है चला जाता है, ये सब आते चले जाते हैं, लेकिन वो जानता है, पेशेंस है उसके अंदर में। उसने क्या बोला? मैं लेट हो गया। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट है 11 साल की एज में उसने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उसका रिग्रेट क्या है कि वो लेट हो गया। मैंने जब 2006 में पढ़ा, तो मैं अब 2006 की स्टोरी दिखाऊंगा मैं आपको, इसको समझें, टैक्सेशन को थोड़ा समझें कि एक्टिव इनकम, हम लोग एक्टिव इनकम मतलब होता है जब मैं अपना शरीर डाल के अपनी मेहनत करता हूं, 9 to 5 काम कर रहा हूं, और तब जाके मुझे कुछ पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जिसके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, काम करके मुझे पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, 30% से ज्यादा टैक्स लगता है। 30% तो लेने के बाद में क्या करता है वो? मोदी सेस भी आ जाता है। कौन सा है वो? एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण टैक्स सेस, बहुत सारे आते हैं, 4% के वो भी आते हैं। तो आपकी एक्टिव इनकम पर 30% का टैक्स जाता है। और अगर आप पैसिव इनकम पे आ जाएंगे, मैं पैसिव इनकम में हूं। 2000 आज से 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उस यूट्यूबर बता रहा था उसकी 35 पैसिव इनकम्स हैं। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी कम से कम 10 इनकम तैयार करूंगा। मैंने तैयार कर ली। जब वो तैयार हो गई तो मैं जॉब से बाहर आ गया। बिना काम करे पैसा आता है, बिना काम करे, और बिना काम करे जब पैसा आता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। सबसे कम टैक्स लगता है, सबसे कम 0 से 10% टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स। इस समय 12.5% आया है, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन देखेंगे तब भी वो 10% से नीचे आएगा, क्योंकि 1.25 लाख रुपए पे आपका जो पहला 1.25 लाख रुपए का गेन होता है उसमें तो 0 टैक्स है। उसके बाद वाले पे 12.5% लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी पर कितना लगेगा? 30%। हम इन चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। 5 इनकम मैं आपको बताऊं, मैंने बताया बॉन्ड से पैसा आता है। मैंने पैसा पार किया 26 जनवरी 2024 में, 1 साल पहले। मेरा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पहुंचा 1 करोड़ पर। आज देखता हूं तो आज 1 करोड़ 23 लाख के आसपास है। 1 करोड़ से 1 करोड़ 23 का मतलब क्या हुआ? साल भर का रिटर्न कितना हो गया? 30% का। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि वो पोर्टफोलियो मुझे क्या करता है, बिना कुछ करे 65,000 रुपए पर मंथ मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। 1 तारीख को 65,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और जिस पर टैक्स सबसे कम लगेगा। ऐसी इनकम मैंने 5 बना ली है। मैं आपको अनाउंस करके जा रहा हूं, 2 साल बाद आपसे मिलूंगा, मैं आपको बताऊंगा 10 इनकम मेरे पास में ऐसी हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना है या बिल्कुल नहीं करना है।
हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। हम पता नहीं किस चीजों उन चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस करें और कुछ चीजों को समझें तो समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग, मैं तो शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा इनकम होंगे, बहुत सारों की कम होगी, लेकिन मैं जानता हूं यहां बैठे हुए कम से कम 50% ज्यादा लोगों के से ज्यादा मेरी फैमिली की इनकम है और टैक्स आप सबसे कम है। केवल सीखने की बात है, कुछ टूल सीखे हैं, उसको समझा है। मैं टैक्स बहुत कम देता हूं, बहुत कम। इनकम ज्यादा है, आपकी इनकम इतनी है, उस पर टैक्स ज्यादा है। मेरी इनकम इतनी है, टैक्स कम है। इस चीज को सीखना है, समझना है इसको। टूल हमारे पास पैसिव इनकम टूल ये भी है कि अगर हमने धीरे धीरे 1000, मैंने 2006 में शुरू किया था 1000 रुपए की एसआईपी, फिर बढ़ाया 2000 की, फिर 3000 की, 4000 की, बढ़ते बढ़ते फिर वो अब तो 1000 1 लाख से ऊपर की हो गई है, 1,10,000 के आसपास पहुंच गई है। मतलब अब भी चलिए, क्योंकि मुझे और कोई टूल दिखाई नहीं देता कि मैं कहीं पैसे को जाके कहीं प्रॉपर्टी में लगाऊं, कहीं लगाऊं। सबसे अच्छा यही दिखाई देता है मेरे को, तो यहीं से अच्छा रिटर्न निकल के आता है। बाकी मैंने डाइवर्सिफाई किया है। मेरा टोटल नेटवर्थ में से केवल 50% पैसा ही इक्विटी में है, मार्केट में। बाकी रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है, डेट में भी है, आपकी फेवरेट एफडी में भी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा अमाउंट है। हमने क्या किया कि वो एसेट एलोकेशन बिगाड़ रखी है कि हमारा सारा का सारा जो पैसा जा रहा है वो 6 और 7% वाले इंस्ट्रूमेंट में है, और वो उससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहां देखिए एक एसडब्ल्यूपी, एक एग्जांपल देखें यहां पर, एसबीआई आपका प्यारा, एसबीआई स्मॉल कैप बैंक भी है और म्यूचुअल फंड भी है। अगर किसी ने 10 लाख रुपए, अगर आपने एसआईपी की है धीरे धीरे करके, एसआईपी का मतलब क्या है, धीरे धीरे करके आप जैसा आरडी करते हैं ऐसे एसआईपी करती है, धीरे धीरे पैसे करके जमा हो गया, इतना बड़ा पेड़ बढ़ गया। उसके बाद एसडब्ल्यू क्या है, उस पेड़ के आप फ्रूट्स खाइए लगातार। मैं खा रहा हूं, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आज 1,23 पे पहुंच गया है, आज फिर 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, मार्केट बढ़ा है 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, घटा भी था। और लेकिन वो मैं देखता भी नहीं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट मेरी नहीं सुनता है भाई, मेरे कंट्रोल में है, मैं वो काम कर रहा हूं। वहां से 65,000 रुपए पर मंथ की एसडब्ल्यू आती है, वो आती रहेगी। अगर ऊपर वाले ने मुझे 32 साल और दे दिए, 80 साल का हो गया, तो वो पोर्टफोलियो 200 करोड़ का होगा। और 200 करोड़ को अगर बैंक में भी रखेंगे, 6% का ब्याज मिलता है, तो 12 करोड़ रुपए का उसका ब्याज आता है साल का, 1 करोड़ रुपए हर महीने। जब मैं 80 साल का होऊंगा, मेरा सिंपल एक पोर्टफोलियो 200 करोड़ का होगा, 1 करोड़ रुपए पर मंथ देगा और देगा। यानी आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए की एसआईपी से, 500 की एसआईपी से, धीरे धीरे करके आपने जमा कर लिया। या आपके पास में लमसम पैसा है, एक साल लमसम लगा दिया। एक जरा इसको समझे क्या है ये। किसी ने अगर 1 दिसंबर 2012 में 10 लाख रुपए भी लगाए थे एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में, और अगले ही महीने से 6,000 रुपए पर मंथ की पेंशन लेना शुरू किया, अगले महीने से अकाउंट में 6,000 रुपए आते जा रहे हैं। 6,000 रुपए आएंगे तो साल में कितने आएंगे, 72,000 रुपए। 10 साल में कितने आएंगे, 7,20,000 रुपए। 12 साल में कितने आएंगे, 8,64,000 रुपए उसके पास आ चुके हैं पेंशन की फॉर्म में। आज पता है अमाउंट कितना है, 1 करोड़ 1 लाख के आसपास का है। इसको सीखना है कैसे होता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैसा वहां से विड्रॉल किया जा रहा है वो 7.2% से विड्रॉल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो 25% का रिटर्न है, 25% का रिटर्न आ रहा है, और 7% से विड्रॉल पेंशन ली जा रही है। आपने पूछा था ना कि वो क्रिएटा कैसे आएगी, क्रिएटा आएगी, पहले एसेट्स को क्रिएट कीजिए, उससे जो कैश फ्लो आता है उससे क्रिएटा नहीं, बहुत सारी क्रिएटा आएंगी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आज के डेट में जो आईफोन खरीद रहे हैं, 100 आईफोन बिकते हैं, 70% आईफोन ईएमआई पे जाते हैं, लोग लगे पड़े उसमें। लेकिन अगर किसी ने 2007 से स्टार्ट हुआ था, आईफोन की कीमत उस समय जो भी थी 10,000 थी या 5,000 थी, 5,000 रुपए की अगर आईफोन ना लेके उसका स्टॉक्स लिया होता, 2008 में फिर आया उसका स्टॉक्स लिया होता और आज तक यही खेल खेला होता, तो उसकी कीमत 200 करोड़ है। 200 करोड़ का ब्याज आपने अभी देखा था, 1 करोड़ रुपए हर महीने की इनकम। 1 करोड़ रुपए क्या करेंगे आप, आपने अगर 12-13 साल अगर सबर किया है और समझदारी से इन्वेस्ट किया है, तो आज 200 करोड़ का 1 करोड़ ब्याज होता है। 1 करोड़ जब आपके पास में आएगा, उसमें से आप इतने आईफोन खरीद सकते हैं कि पूरे मोहल्ले को बांट देंगे। तो आप मोहल्ले के प्रधान बन जाएंगे। प्रधान बनेंगे नहीं बनेंगे? और अगले महीने फिर से 1 करोड़ आएगा, उस 1 करोड़ में से कितने आएंगे, 100 के आसपास फोन आएंगे। अच्छा यहां देखें जरा, अब देखो ये चीज हमें सीखनी तो पड़ेगी। कोई हमें कहीं से कोई एडवाइजर मिल जाए, कोई अच्छा गाइड मिल जाए कहीं से, तो उससे सीख ले, नहीं तो खुद से पढ़ के सीख ले। सीखनी तो पड़ेंगी। यहाँ पर एडवाइजर करेगा क्या, आपके साथ बैठेगा, आपका एसेट एलोकेशन देखेगा कि भाई आपका इतना पैसा डेट में है, इसको थोड़ा सा इक्विटी में कर लीजिए, अब मार्केट ऐसा है तो इक्विटी से यहाँ पर आ जाइए। वो आपको यहाँ जाके हेल्प करता है।
आपके एसेट एलोकेशन में हेल्प करता है, आपकी बजटिंग में हेल्प करता है, आपके इमरजेंसी फंड बनाने में हेल्प करता है, आपकी अपॉर्चुनिटी फंड बनाने में हेल्प करता है। करता है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ एडवाइजर। देखें जरा क्या होता है, हमने सबने देखा है महाभारत, जरा इसकी कहानी देखें। महाभारत का युद्ध होने से पहले उसने, कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन ने ललकारा उसको, युधिष्ठिर को ललकारा कि आओ जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर को बड़ा सरप्राइज हुआ कि बचपन से ही हमारे साथ है, हमने सबने द्रोणाचार्य के अंडर में ट्रेनिंग ली है और हमने देखा है कि ये कितना बेकार एक स्टूडेंट रहा है, इसको नहीं आता, और फिर ये क्यों हमसे ये ललकार रहा है कि आओ जुआ खेलें। तो उन्हें लगा कि यार ये तो बेवकूफ आदमी, हम फट से ऐसे हरा देंगे। इस कॉन्फिडेंस से थे और बैठे, और कितनी बड़ी गलती की, अपना भी हारे, देश राज सब हारे, अपनी वाइफ को भी हार गए वो, और वो दुर्योधन जीत गया। क्यों जीत गया? एडवाइजर नहीं था, उसके पास था, मामा स्वप्नी थे, इनके पास नहीं था, कृष्ण नहीं थे। और आपको उसका पता है, महाभारत के युद्ध का पता है, कृष्ण है यहाँ पर। सारी इनकी नारायण की सारी सेना कौरवों के पास में थी, इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी अर्जुन ने हरा दिया वहां पर, क्योंकि एडवाइजर वहां पर था। वो आपको बताता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाता है, हम अपने पैसे का इलाज नहीं कर पाते हैं। आप इसको मानिए, आप एसेट एलोकेशन नहीं कर पाएंगे। उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो किसी के एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। कहीं अगर कुछ फीस जाती है तो दे दीजिए। उस फीस का फायदा क्या होगा? उस फीस का 10 गुना फायदा होगा। मैं आपको दिखाता हूं।